हेलो गाइस, दिस इज साकेत सिन्हा। तुम्हारे क्लास 10 जावा प्रोग्रामिंग सीरीज का ये नया वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले सबसे इजी वाला प्रोग्राम जो तुम्हारे एग्जाम में आता है। 15 नंबर का आता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन होता है और इसमें मुझे लगता है 3 से 4 तुम्हें फंक्शन बनाने होते हैं और लास्ट में मेन बना करके तुम्हारा क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन बस कॉल करना होता है, ठीक है। एक फंक्शन तुम्हारा होता है इनिशियलाइज करने के लिए, दूसरा बस इनपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए, तीसरा कैलकुलेट करने के लिए। वो भी थोड़ा इजी ही रहता है, थोड़ा सा ट्रिकी किसी किसी ईयर आता है लेकिन इजी वाला रहता है। वॉइड कैलकुलेट और वाइड डिस्प्ले जो तुमने कैलकुलेट किया उसे बस डिस्प्ले कराना होता है। इतना आसान प्रोग्राम होता है, लेकिन अगर तुम पिछला 10 ईयर वाला क्वेश्चन देखोगे, जब उसका क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन मतलब देखोगे, पढ़ोगे नहीं, जब देखोगे तो बहुत हार्ड लगेगा इसको स्किप कर देते हैं, उसके बाद आगे वाला पढ़ते हैं, लास्ट में से कर लेंगे। लेकिन सबसे आसान वाला यही होता है, जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सबसे आसान यही है। हर साल यही क्वेश्चन आ रहा है, बस वह डेटा चेंज करके आ रहा है, ठीक है। अगर तुम इसका 8 से 10 प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लेते हो प्रीवियस ईयर का, या मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पीडीएफ में भी 4-5 प्रोग्राम इस तरह का दिए, ठीक है। वही हम लोग एक दो आज डिस्कस करेंगे। तुम लोग सॉल्यूशन भी मांग रहे थे, एक जो डिस्कस करेंगे, बाकी बिल्कुल सेम तरह का। अगर तुमसे नहीं बने, ठीक है, बाकी नहीं बने तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, बना के फोटो खींच के मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। हमें क्या करना है कि क्लास बनाना है बुक फेयर नाम का, ठीक है। डेटा मेंबर दिया हुआ है स्ट्रिंग बी नेम, जो हम लोग को नेम स्टोर करेगा बुक का, दूसरा प्राइस है जो कि प्राइस स्टोर करेगा बुक का। जैसे जैसे बोला जा रहा है बस करते जाना, ठीक है। जैसे जैसे बोला जा रहा है करते जाना है। तो तुम्हें बड़ा लग रहा होगा, बस ये क्वेश्चन बस बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे बोला है करते जाना। उसके बाद क्या है, मेंबर मेथड। हमें क्या करना है कि चार वो है, चार फंक्शन बनाने हैं, चार मेथड बनाना है। पहला बुक फेयर जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करेगा, हर साल इसी टाइप का होता है, ठीक है। वॉइड इनपुट जो कि यूजर से इनपुट लेगा, ठीक है। वॉइड कैलकुलेट, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन ये भी सिंपल वाला प्रोग्राम। तुम सिंपल वाला प्रोग्राम देखोगे बुक में जितना बस सिंपल सा आता है, ठीक है। बस सिंपल वाला प्रैक्टिस कर लोगे बुक से तो भी ये बन जाएगा। तुम्हें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है कि लेस देन और इक्वल टू 1000 रहा तो डिस्काउंट 2% होगा प्राइस पे। 1000 से 3000 के बीच रहा तो 10% होगा, और 3000 से ज्यादा होगा तो 15% प्राइस होगा। लास्ट में तुम्हें नेम और प्राइस को खाली डिस्प्ले कर देना है उस फंक्शन में। उसके बाद मेन बनाना है और मेन बना के तुम्हें क्लास का ऑब्जेक्ट बना के तुम्हें कॉल कर लेना है सारे फंक्शन को, बस इतना है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किससे करते हैं, क्लास बुक फेयर नाम से, ठीक है। तो पहले जावा डॉट यूटिल लेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक लेंगे, ठीक है। एस्ट्रिक ले लो या तो डॉट स्कैनर लो, स्कैनर का क्लास हम लोग यूज करेंगे इनपुट के लिए, इस कारण से हम लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या करना है, क्लास बनाना है। क्लास कौन सा बनाना है, बुक फेयर नाम का। बुक फेयर जैसा दिया हुआ है करते जाएंगे और क्या। बुक फेयर नाम का क्लास बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें दो डेटा मेंबर दिया हुआ है। दो डेटा मेंबर कौन कौन सा दिया हुआ है, स्ट्रिंग बी नेम दिया हुआ है, तो स्ट्रिंग टाइप का बी नेम वेरिएबल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप का बी नेम ले लिया, मतलब बुक नेम है सर, ठीक है। और फिर तुम्हारा डबल प्राइस ले लेंगे, शायद बुक प्राइस होगा ये, ठीक है। डबल प्राइस ले लिए, डबल प्राइस ले लिए। जहां तक इस तरह से बोल रहा है करते जाना। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले बुक फेयर नाम का हमको एक मेथड बनाना है। बुक फेयर बना लिए, बुक फेयर नाम का मेथड बना लिए, ओपन ब्रेसेस दे दिए, ठीक है। हम लोग को ये दोनों को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करेंगे, बी नेम इज इक्वल टू ये होता है तुम्हारा डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन। उसके बाद तुम्हारा डबल सॉरी प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू 0.0 होगा, क्योंकि डबल डेटा टाइप में इंटीजर होता तो केवल 0 लेते, ठीक है। इसको बंद किए। उसके बाद क्या है, पहला वाला तुम्हारा काम खत्म हो गया, पहला वाला फंक्शन का काम खत्म हो गया। अब तीन फंक्शन का काम बचा, चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इस प्रोग्राम को हमने, ठीक है। तो पहला फंक्शन हो गया बुक फेयर नाम का। अब हम लोग को क्या करना है, इनपुट लेना है। वॉइड इनपुट बना दिए। इसमें हम लोग क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। बी नेम बुक नेम यूजर से इनपुट लेना है और प्राइस इनपुट लेना है कि उसका प्राइस कितना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें स्कैनर का यूज करने वाले हैं, तो स्कैनर का यूज करेंगे। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। सिस्टम डॉट इन ले लेंगे। उसके बाद किसको करना था, सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर बुक नेम, ठीक है। ये वाला तुम्हारा शो करना चाहिए यूजर को ताकि वो बुक नेम डाल सके, ठीक है। एंटर बुक नेम हो गया। अब हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग कीबोर्ड से रीड करना है। बी नेम इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन, ये तुम्हारा इनपुट हो गया तुम्हारा बुक का नाम। उसी तरह तुम्हारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ले लेना है। एंटर बुक प्राइस, एंटर बुक्स प्राइस, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि प्राइस इज इक्वल टू ले लेना है, सॉरी यहाँ पे एस सी होगा, एस सी के नाम का ऑब्जेक्ट बनाया तो एस सी होगा यहाँ पे। एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल,
ठीक है, यहाँ से प्राइस भी इनपुट हो गया तुम्हारा, बुक नेम भी इनपुट हो गया तुम्हारा, तो दो पार्ट तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, दो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वॉइड कैलकुलेट लिखेंगे, वॉइड कैलकुलेट लिखेंगे। वॉइड कैलकुलेट करना है, क्या करना है कि प्राइस डिस्काउंट लेना, तो डिस्काउंट हम लोग को इसके अंदर ही जरूरत पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ऊपर भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन डिस्काउंट इसके अंदर जरूरत पड़ेगा। तो डबल एक डिस्काउंट लेते हैं, डबल नाम का डी। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं, इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे पहले ब्रेसेस खोलेंगे हम लोग वॉइड कैलकुलेट कर, उसके बाद डिस्काउंट हम लोग कैलकुलेट कैसे करना है कि इफ प्राइस लेस देन इज इक्वल टू 1000 है तो 2% होगा प्राइस का, हम लोग को इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इफ इसके बाद है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ पे लेना हम लोग, इफ प्राइस लेस देन इज इक्वल टू 1000। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है, तो डी इज इक्वल टू होगा 2.0 बाय 100 इंटू प्राइस। ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ। एल्स इफ लेंगे, एल्स इफ लेंगे प्राइस मोर देन इज मोर देन 1000 और ऑपरेटर यूज करेंगे, प्राइस लेस देन इज इक्वल टू 3000। तो यहाँ पर डिस्काउंट क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा यहाँ पर तुम्हारा, डिस्काउंट आ जाएगा 10.0 बाय 100 इंटू प्राइस। इसी तरह से डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैथ है, मैथ वाला फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। एल्स इफ को हम लोग बंद करेंगे, एल्स अगर क्या है कि 3000 से ज्यादा है तो 15% डिस्काउंट लगेगा, तो क्या लेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू 15.0 बाय 100 इंटू प्राइस हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इंटू प्राइस हो जाएगा तुम्हारा, और एल्स खोले बंद किए, यहाँ पर तुम्हारा इफ वाला सेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, और प्राइस इज इक्वल टू क्या करेंगे, लास्ट में प्राइस माइनस डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट हम लोग क्या करना है, माइनस कर देना है। यहाँ पे हम लोग बंद किए वॉइड कैलकुलेट। ठीक है, वॉइड कैलकुलेट तुम्हारा यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा अब देखो 3 पार्ट कंप्लीट हो गया प्रोग्राम का। पहला पार्ट क्या था कि हम लोग को इनिशियलाइज करना था बुक फेयर नाम का, कितना आसान था, समझ में आ गया। दूसरा तुम्हारा क्या था, इनपुट करना था, सभी प्रोग्राम में तुम इनपुट लेते हो। ठीक है, इनपुट वाला समझ में आ गया, वॉइड इनपुट। तीसरा क्या है, वॉइड कैलकुलेट, ये ही तुम्हारा मेन है। ठीक है, तुम्हारा प्रोग्रामिंग का यही मेन है, कैलकुलेट तुम्हें क्या करना है। ठीक है, इसी तरह का इजी वाला रहता है। तो वॉइड कैलकुलेट हमने कर लिया। ठीक है, कैलकुलेट भी कर लिया। अब हम लोग क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो वॉइड डिस्प्ले कर लेना, यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले बना लेंगे। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करेंगे, बुक नेम लेंगे, बुक नेम। ठीक है, इस पर कर लेना, इज प्लस बी नेम हो गया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमारा बुक प्राइस, बुक प्राइस क्या हो गया, डिस्काउंट के बाद प्राइस ही हो गया। ठीक है, प्राइस हमने लिया था, प्लस प्राइस करेंगे, प्लस लेते हैं, तुम्हारा कुछ प्रिंट कराना होता है वैल्यू तो प्लस लेते हैं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट कराने के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डिस्प्ले को बंद कर देंगे। डिस्प्ले बंद हो गया, यानी तुम्हारा चारों पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बस तुम्हारा एक छोटा सा पार्ट क्या बचा है, मेन बनाना है। मेन तुमने अभी तक नहीं बनाया है, मेन नहीं बनाओगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि जेवीएम क्या करता है, जावा वर्चुअल मशीन मेन से ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, तुम्हारा प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होता है। तो मेन बना के ऑब्जेक्ट बनाकर तुम्हें ये सब फंक्शन को बस कॉल कर लेना है। ठीक है, और ये सारा तुम्हारा हर साल इसी तरह से करना होता है। ठीक है, कितना इजी मैंने तुम्हें दिखा दिया। अब मैं तुम्हें मेन बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर रब करूंगा, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मैं रब करूंगा, जगह कम है। डिस्प्ले तक हो गया, डिस्प्ले तक हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, लास्ट में बस मेन बचा, तो मेन बना लेते हैं। मेन बना रहे हैं, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, वॉइड मेन स्ट्रिंग args, इतना लिखना होता है। तुमने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने हर एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या होता है, किस तरह से सिंटेक्स होता है। ठीक है, अगर मेरा पहला वीडियो तुमने नहीं देखा है मेरा प्रोग्रामिंग सीरीज का तो जरूर देख लेना। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, क्लास का नाम यूज करके बनाया जाता है। क्लास का नाम क्या था, बुक फेयर था। ठीक है, तो बुक फेयर इज इक्वल टू बी डॉट, बी कोई भी नाम ले लेता, हम लोग बी नाम ले ले रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का बी डॉट न्यू बुक फेयर। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया बी नाम का। अब क्या करना है, कॉल करना है तुम्हें, तो वी डॉट इनपुट को कॉल कर दो, तुमने इनपुट लिया है यूजर से। ठीक है, मेन में कॉल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बी डॉट कौन सा था अगला, कैलकुलेट को कॉल कर लो, इस फंक्शन को कॉल कर लो।
ठीक है। उसके बाद क्या कॉल करो, किसको कॉल करो, विद और डिस्प्ले को कॉल कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, मेन बंद करोगे। मेन बंद हुआ, तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। यही तक तुम्हारा प्रोग्राम था। कितना आसान प्रोग्राम है, तुम देख सकते हो। इसी से रिलेटेड हम लोग एक और प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। और ये वाला प्रोग्राम मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हारे क्वेश्चन में दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पीडीएफ में दिया था। इसी तरह का सारा प्रोग्राम है। जो भी क्वेश्चन तुमसे ना बने, तुम मुझे बस मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, मैं तुम्हें बना करके ड्राई रन आउटपुट के साथ मैं तुम्हें फोटो खींच के दे दूंगा, ठीक है। अगर ना बने तो ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है। और हम लोग इसी तरह का एक और क्वेश्चन बस डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं जनरल आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लो। हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, फ्रूट जूस वाला तुम्हारा प्रोग्राम था, ठीक है। फ्रूट जूस वाला प्रोग्राम था, प्रीवियस ईयर में भी आया, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पीडीएफ में भी दिया। क्लास बनाना है फ्रूट जूस नाम से, उसी तरह से हम लोग फ्रूट जूस नाम का क्लास बना देंगे, ठीक है। डेटा मेंबर यहाँ पे देखो ज्यादा है। कौन कौन सा है, इंट प्रोडक्ट कोड है, जो हम लोग का प्रोडक्ट कोड नंबर स्टोर करेगा। फ्लेवर है जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। पैक टाइप करेगा, पैक साइज करेगा, और प्रोडक्ट प्राइस करेगा। तो इतना तुम्हें क्या करना है, इतना वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है, इतना डेटा टाइप डिक्लेयर करवा देना है, ठीक है। शुरुआत में ही करा देना, जैसे मैंने किया था। इसमें दो ही वो था डेटा टाइप, इसमें 5-6 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मेथड फ्रूट जूस करना है, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, जो कि इनिशियलाइज करेगा सबका वैल्यू इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। तो सबका डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करा देना। अगर इंटीजर टाइप है तो 0 हो जाएगा, डबल टाइप है 0.0 हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप है तो स्पेस खाली हो जाएगा, ठीक है। तो बस तुम्हें डिफॉल्ट इनिशियलाइज करा देना है। अगला क्या है तुम्हारा वॉइड इनपुट। इनपुट क्या कैसे कराओगे, इनपुट कराओगे इसी तरह से स्कैनर का यूज करके, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारा कौन कौन सा है इसमें, प्रोडक्ट कोड है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिखोगे, एंटर प्रोडक्ट कोड, और प्रोडक्ट कोड को तुम इनपुट करा लेना। उसके बाद क्या करेंगे, तुम्हारा एंटर प्रोडक्ट प्राइस होगा, तो प्राइस को करा लेना। ऐसे कर करके 5-6 को करा लेना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन 15 नंबर का है। 15 नंबर कम नहीं होता, 15 नंबर का है, बहुत आसान है, देखो। उसके बाद क्या करना, वॉइड डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या करना है, टू रिड्यूस द प्रोडक्ट प्राइस बाय 10। इसमें क्या करना है, वॉइड कैलकुलेट की जगह पे तुम्हें यहाँ पे, कैलकुलेट की जगह पे तुम्हें यहाँ पे डिस्काउंट लेना है, ठीक है। और डिस्काउंट में तुम्हें करना क्या है, कि प्राइस इज इक्वल टू करना है प्राइस -10। यहाँ पे डबल डी लेने का जरूरत भी नहीं, डबल डी नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि प्राइस इज इक्वल टू प्राइस माइनस डिस्काउंट ले लेना है, ठीक है। प्राइस माइनस डिस्काउंट ले लेना है, और इसे बंद कर देना, बस इतना सही है। सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है प्रीवियस 10 ईयर में ये पूछा गया होगा, ठीक है। प्राइस इक्वल टू प्राइस माइनस बस डी कर देना, ये वाला तुम्हारा डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया, ठीक है। डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। इसी तरह सबको डिस्प्ले कर देना, जैसे मैंने बुक नेम में प्लस बी नेम लिखा है, उस तरह से तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्ट कोड लिख करके प्लस प्रोडक्ट कोड कर देना, फ्लेवर कर देना, ठीक है। पैक साइज, पैक टाइप, और प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। सारा डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे डिस्प्ले होने के बाद तुम्हें क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन नाम का मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन बना लोगे तो फिर उसका तुम्हें तुम्हारा क्लास यूज करके, जैसे फ्रूट जूस था क्लास का नाम, फ्रूट जूस नाम करके तुम्हें बी नाम, सी नाम, डी नाम, जिस नाम का भी हो, ऑब्जेक्ट बना लेना। ऑब्जेक्ट बना लोगे, उसके बाद क्या करोगे, सभी को तुम्हें कॉल कर लेना है। उस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ, सभी को कॉल हो जाए, उसके बाद तुम्हारा क्या, प्रोग्राम खत्म। प्रोग्राम खत्म। इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारा बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। अभी भी तुम्हारे पास काफी टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पीडीएफ दिए हैं, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन ना बन रहा हो तो कमेंट करके बताना, मैं उसे डिस्कस कर दूंगा, अगर तुम चाहते हो डिस्कस हो जाए तो। या फिर तुम मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे अगर पूछ भी सकते हो, मैं तुम्हें सॉल्यूशन लिख करके, फोटो खींच करके जरूर भेज दूंगा, ठीक है। और अगर तुम्हें ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और भी मैं थ्योरी वाले क्लासेस भी बाकी है, और भी कुछ प्रोग्रामिंग बाकी है। रैंडम नंबर का प्रोग्राम होता है, पैलिंड्रोम वाला, स्पाई नंबर, ठीक है। कोई भी एक नंबर पूछ दिया जाता है तुम्हारे एग्जाम में, उस टाइप का प्रोग्राम भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।